नमस्कार। प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है कि इंद्रदेव किसानों पे बड़े नाराज़ हो गए, और जब इंद्रदेव नाराज़ हो गए तो उन्होंने किसानों को ये शाप दे दिया कि अगले 12 वर्षों तक अब वो धरती पर वर्षा नहीं करेंगे। 12 वर्षों तक धरती पर वर्षा नहीं होगी, ऐसा शाप सुन के सारे किसान घबरा गए। वो दौड़ के इंद्र के दरबार पहुँचे और उन्होंने इंद्र से गुहार लगाई कि महाराज, आपने ये क्या कर दिया है? इंद्र देवता, आपने ये क्या कर दिया? इंद्र देवता जो बड़े क्रोधित थे, उन्होंने कहा कि मैं आपसे नाराज़ हूँ और अगले 12 वर्षों तक मैं बारिश नहीं करूँगा। जब सारे किसानों ने इसके ऊपर उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर शिव जी अपना डमरू बजा देते हैं तो बारिश हो सकती है। सारे किसान दौड़ते हुए शिव जी के दरबार पहुँचे। शिव जी के दरबार पहुँच के उन्होंने शिव जी से विनती की, शिव जी से गुहार लगाई कि शिव जी आप अपना डमरू बजा दीजिए। लेकिन इसके पहले कि किसान शिव जी के दरबार पहुँचे, आपके जानकारी के लिए कह देता हूँ कि इंद्रदेव ने गुप्त स्वरूप से शिव जी को ये संदेश दे दिया था कि आप अपना डमरू ना बजाएं। शिव जी ने मना कर दिया। शिव जी ने कहा कि मैं डमरू नहीं बजा सकता। किसान बड़े नाराज़ होकर अपने घर लौट गए। जैसे ही किसान नाराज़ होकर अपने घर लौट गए, उन्होंने अब कुछ नई योजनाएं बनाने को शुरुआत की। उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग किसी दूसरे गांव, किसी दूसरे शहर जाकर, कहीं और जाकर कुछ और कर अपना गुजर बसर करेंगे। ऐसे में एक जो किसान था, उसने ये तय किया कि वो अपने खेत में जाएगा और पहले की तरह ही अपना सर्वस्व लगाकर खेत में काम करेगा। अगले दिन जब कुछ किसान अपने गांव को छोड़कर जाने लगे, उन्होंने देखा कि ये किसान अपने खेत में मेहनत किए जा रहा है। वो उस पर हंसने लगे। कुछ दिन पश्चात फिर और कुछ जाने लगे, वो भी उस पर हंसने लगे। एक स्थिति ऐसी आई कि एक किसान जाकर उस किसान से पूछने लगा जो खेत में मेहनत कर रहा था। उसको वो पूछने लगा कि भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? जब तुम जानते हो कि अगले 12 वर्षों तक वर्षा होने वाली नहीं है, क्यों तुम इस खेत में फिर से अपनी मेहनत कर रहे हो? उस किसान का जवाब बड़ा ही प्यारा था। उसने कहा कि मैं ये जानता हूँ कि अगले 12 वर्षों तक वर्षा होने वाली नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि अगले 12 वर्षों तक मेरे खेत में कुछ उगने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत किए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी मेहनत करने की आदत को नहीं भुलाना चाहता। आप सब लोग जो गांव छोड़ के किसी और कार्य के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि 12 वर्ष के बाद आप जब लौटे तो आप सिंचाई भूल जाए, बुआई भूल जाए, आप खेत खलियान में काम करना भूल जाए, या उतना परिश्रम करने की आपकी ताकत ना हो, मानसिकता ना हो। ऐसे में उस किसान के इस वाक्य को भोले शंकर के साथ बैठे हुए माँ पार्वती ने सुना। माँ पार्वती ने शिव जी को कहा कि देखो स्वामी, वो किसान क्या कह रहा है। वो किसान ये कह रहा है कि 12 वर्षों तक अगर मैंने अपने खेत में काम नहीं किया, अगर कि मैंने खेत में मेहनत नहीं की, तो हो सकता है कि मैं बुआई, सिंचाई, खेत में काम करना, मेहनत करना, परिश्रम करना सारा भूल जाऊं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 वर्ष अगर कि आप डमरू ना बजाएं तो आप भी डमरू बजाना भूल जाएं। शिव जी के बात समझ में आई। शिव जी ने तुरंत अपना डमरू उठाया और ये सोचा कि चलो मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या मैं डमरू बजा सकता हूँ। और शिव जी ने अपना डमरू बजाया। जैसे ही शिव जी ने डमरू बजाया, इंद्रदेव की ये कंडीशन थी, इंद्रदेव ने ये कहा था कि शिव जी डमरू बजाएंगे तो ही बारिश होगी। तुरंत वर्षा होने लगी। किसान खुशी से नाचने लगे, झूमने लगे। लेकिन ये ज्ञात रहे केवल वो किसान जो अपने खेत में मेहनत कर रहा था, अपने खेत में अपना सर्वस्व लगा रहा था, उसके यहाँ अच्छी फसल आई। बाकी सारे किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, ये छोटा सा प्रसंग मेरे बचपन के एक मित्र विजय सरदेश पांडे उर्फ गोट्या ने मुझे भेजा है, केवल आप सबके लिए। ये सारा संदेश आप तक पहुंचाने के लिए। जिस तरह से 12 वर्षों का शाप पाकर वो सारे किसान परेशान हो उठे थे, ठीक उसी तरह से आज संपूर्ण विश्व कोरोना के शाप में है। पता नहीं अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। पता नहीं अगले कितने दिनों तक ये कोरोना का प्रकोप चलता रहेगा। लेकिन ऐसे समय में आपके जो भी स्किल्स हैं, आपके जो भी एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो भी क्षमताएं हैं, आपके जो भी कौशल्य हैं, उसको अगर कि आप और शार्पन करेंगे तो ही जब फिर से परिस्थिति सामान्य होने की स्थिति बनेगी तो आप पहले से बेहतर काम कर पाएंगे। 2 अलग अलग पलड़े हैं। एक वो
जो अभी के कोरोना के स्थिति में कुछ भी मुझसे नहीं होगा या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बोलकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो दूसरी तरफ वो जो इस समय का सदुपयोग करके कुछ नए क्रिएटिव स्किल्स एबिलिटीज़ को ग्रो करेंगे, वो लोग जो इस समय का सदुपयोग करेंगे वो डेफिनेटली आने वाले समय में और बेहतर और अच्छा काम करेंगे उनके मुकाबले जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आप किस पलड़े में हैं, ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखें, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में दें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस समय को उपयोग में लाने के लिए, सदुपयोग करने के लिए। धन्यवाद।